या एनं वेत्ति हन्तारम् या एनं वेत्ति हन्तारम् या च एनं मन्यते हतम् या च एनं मन्यते हतम् उभौतो नाभिजानीतो उभौतो नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। ओके, तो कल हमने श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ा था। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो है क्या, उसका स्वभाव है कि वो मर नहीं सकता और उसको कोई मार नहीं सकता है और वो मर भी नहीं सकता है, दोनों के नहीं। वो खुद चाहे मरना तो संभव नहीं है, कोई चाहे उसको मारना वो भी संभव नहीं है। तो कल हमने थोड़ा चर्चा किया था इसमें कि भगवान बता रहे हैं इसमें कि वैदिक आदेश है माँ ईश्या सर्वभूतानि, यानी कि जो पहले के जो राजा होते थे वो अपने जो अपने प्रजा होते थे उनको पुत्री की तरह पालते थे और इवन प्रजा ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी वो अपने बच्चों की तरह ही प्रेम करते थे, है ना। हम एक वर्णन आता है महाभारत में, तो रामायण में भी एक प्रसंग आता है कि उत्तरकांड में यह कथा आती है कि भगवान राम जी ने यहाँ पर 11,000 साल तक राज्य किया और उन्होंने अपने नगर के बाहर पर एक बहुत बड़ा एक बेल लगा रखा था कि मेरे राज्य में अगर किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु किसी को भी कोई भी समस्या हो तो वो इस बेल को बजाए और वो बेल बजाने पर उसकी समस्या का हल होगा। तो कभी कोई बेल बजाई नहीं, क्योंकि भगवान राम के राज्य में सभी लोग जो थे वो पूर्ण संतुष्ट थे, सभी अपने अपने धर्मों में लगे हुए थे, सभी का जीवन आनंदित था। तो एक बार वो बेल बजा और वो बेल बजा रहा था एक कुत्ता, है ना। ये सब उत्तरकांड में प्राप्त होता है रामायण में। तो कुत्ता जो उस बेल को बजा रहा था तो भगवान लक्ष्मण जी को बोला कि एक बार जाके देखें। तो कुत्ते ने कहा कि मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं सीधा भगवान को ही बताऊंगा ये बात। तो कुत्ता जो गया भगवान राम के पास गया, भगवान राम ने बात सुनी, एक कुत्ते की बात सुनी, है ना, जो कि अस्पर्शीय प्राणी है। आजकल के लोग कुत्ते पालते हैं, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनको आप वैदिक आदेशों को अगर आप मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो आपका जीवन सुख में तो हो नहीं सकता है। तो जो ओनली मात्र लगभग बताते हैं कि गाय ऐसा प्राणी है जो जिनको स्पर्श किया जा सकता है। बाकी और जो पशु पक्षी हैं उनको अगर आप, स्पेशली जो कुत्ता और बिल्ली से मांसाहारी प्राणी होते हैं, तो अगर आप इनको स्पर्श करोगे तो आपको फिर स्नान करना चाहिए क्योंकि ये मांसाहारी प्राणी है। तो भगवान ने एक मतलब सबसे नीच जाति का जो जानवर है कुत्ता, उसकी भी बात सुनी भगवान ने। उसने कंप्लेन किया कि मुझे ब्राह्मण ने बेवजह मारा है ना। अब सोचिए ब्राह्मण ने मारा फिर भी भगवान ने ऐसा नहीं कहा तुम कुत्ते हो, ब्राह्मण इतना उच्च जाति का है, तुम्हारी और उसकी तुलना ही क्या है, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने उसकी बात सुनी और उसका न्याय हुआ, है ना, उसका पूरा न्याय किया गया। आजकल के जो गवर्नमेंट है वो तो जो सबसे जो पूज्य पशु है, पशु भी नहीं कह सकते, माता है गाय, उसको भी उसका भी हालत बहुत खराब है ना। तो हमारा गवर्नमेंट भ्रष्ट है। तो भगवत विधान के अनुसार किसी भी जीव को मारना उचित नहीं, अनधिकार। लेकिन अर्जुन को भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये लोग सभी दंड के लायक हैं, इसलिए आप है ना अपना शस्त्र उठाओ और इनको सबको दंडित करो, है ना। तो ये बताया गया। अब हम इस श्लोक पर हम लोग श्रील प्रभुपाद के ऊपर के तात्पर्य में चर्चा किया। इस श्लोक के ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहिए, है ना। इस श्लोक में कहा जा रहा है या एनम वेत्ति हंतारम
या च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानी न अयम हन्ति न हन्यते। कुछ लोग का ऐसा कहना है कि आपने सुना होगा ऐसा लोगों से कि जो शरीर है ना, वो आत्मा पर तो विश्वास करते ही नहीं, और आत्मा पर विश्वास नहीं करते, साथ में वो इस पर विश्वास नहीं करते कि इस शरीर के नष्ट होने के बाद में भी कोई जीवन है। आपने देखा होगा ऐसा, ज्यादातर लोग ऐसा विश्वास करते हैं अपने अंदर कि वो ये सोचते हैं कि यही जीवन सब कुछ है, ना इस जीवन से पहले कुछ था और ना इस जीवन के बाद कुछ होगा। तो जब वो ऐसा सोच लेते हैं तो उनको ज्यादा चिंता नहीं होता कि इस जन्म में पाप करें या पुण्य करें, है ना। उन लोग को ज्यादा चिंता नहीं होता इस बात का, पाप पुण्य का। लेकिन दुनिया में सभी लोग ऐसे नहीं है। जैसे भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जो जीवात्मा को मारने वाला समझता है और मरा हुआ समझता है, दोनों क्या नहीं। आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। तो भगवान यहां पर ये समझा रहे हैं कि जीवात्मा कभी नहीं मरता, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस समय जो ये वर्तमान शरीर आत्मा के पास है, इससे पहले भी आत्मा के पास शरीर था, और इस वर्तमान शरीर के बाद भी आत्मा के पास शरीर होगा। तो यहां पर भगवान उन लोगों की बात का खंडन कर रहे हैं जो ऐसा कहते हैं कि ये जीवन सब कुछ है, उसके बाद जीवन शून्य है, ना जीवन पहले था ना जीवन होगा। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के ऊपर भगवान एक तरह से निंदा कर रहे हैं, है ना। तो ये तो कभी नहीं होगा ऐसा कि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है, कि हम इस शरीर ये खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। यही बात है कि अगर मैं मर गया, मैं मतलब शरीर मर गया, क्योंकि वो तो अज्ञान के कारण हमको शरीर मानते हैं, तो अगर मैं मर गया तो सब मर गया, खत्म। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, आत्मा ना ही मरता नहीं है, आत्मा मारा नहीं जा सकता। और तुम्हें जो ये वर्तमान शरीर मिला है, इसका कारण क्या है? तुम्हारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के फल तुम्हें इस जन्म में शरीर लेने के लिए मजबूर करते हैं। तुमने जो पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे, इस कारण से आत्मा ने नया शरीर प्राप्त किया है। लेकिन, है ना, ऐसा हमने कल भी चर्चा किया था इस बात को कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी जब जीवात्मा आता है तो अपना शरीर लेके आता है ना, अपना स्पिरिचुअल बॉडी लेके आता है। लेकिन क्योंकि उसे इस संसार में आना है और प्रभु बनना है, तो प्रभु बनाने के लिए उसको भौतिक प्रकृति एक शरीर प्रदान करती है ना। और वो शरीर भौतिक प्रकृति के इशारों पे नाचता है, और उसको लगता है, जीवात्मा को अज्ञान के कारण लगता है, अहंकार के कारण, कि वो इस शरीर को चला रहा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जीवात्मा जो है ये भौतिक शरीर पाने के लिए मजबूर है अपनी अनगिनत इच्छाओं के कारण। हाँ, नो डाउट, इच्छा को कभी मारा नहीं जा सकता। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि आप इच्छाहीन नहीं हो सकते। जैसे कि कई सारे धर्म बताते हैं कि इच्छा को शून्य कर दीजिए, बट प्रभुपाद जी इसके पक्ष में नहीं है। हमारा भगवत गीता भागवतम इसके पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं खूब इच्छा करो, लेकिन खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए। भगवान के लिए जितनी इच्छा करनी कर सकते हैं आप, और ऐसा करने से ही आत्मा सुखी हो सकता है। तो इसीलिए लोग, है ना, अधर्म करने से, पाप करने डरते नहीं है। क्योंकि वो सिद्धांत को फॉलो करते हैं कि इस जीवन से पहले कोई जीवन नहीं था और इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं होगा। इसलिए पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, खूब पाप करो, खूब मजे करो, बस ये जीवन है ना।
लेकिन ऐसा सोचने से तो सत्य बदलेगा नहीं ना प्रभु। अगर मैं कहता हूँ कि कोई सोचे कि कोई पुलिस वाला नहीं होता है, मैं आज सोच लेता हूँ कि कोई पुलिस वाले कुछ नहीं है, किसी को मारो पीटो कुछ भी करो, और कोई दूसरा व्यक्ति फोन लगा के पुलिस वाले को बुलाएगा तो विश्वास होएगा। वैसे हम लोग माने ना माने, इस शरीर से पहले भी शरीर था, इस शरीर के बाद भी शरीर होगा, आत्मा से मिलती है। और मैं नहीं मानता हूं कि मेरे को पाप करना है, मुझे अधर्म करना है ना। पाप और धर्म लगभग एक ही बात है। तो मेरे को कोई नहीं देख रहा है, मैं आजकल तो ऐसे भी लोग बोलते हैं कि जो अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा होता है और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा होता है ना। ये देखो हम लोग अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, देखो तो हम लोग कुछ भी कमा नहीं पाए, और ये गुंडे बदमाश है इतने लखपति करोड़पति हो गए। तो ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि उन्होंने पिछले जन्मों में कोई पुण्य किया होगा, इसलिए उनको इस जीवन में कुछ ऐश्वर्य और धन संपत्ति की प्राप्ति हो रही है। और तुमने पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हें इस जन्म में कोई धन संपत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये पिछले जन्म का जो सिद्धांत है, भगवान ने तो पूरी भगवत गीता में यही बताया, आगे भी बताएंगे आगे ना। पूरा आप देखिए, कम से कम 30 नंबर श्लोक तो भगवान इसी बात को बताया जा रहे हैं, बार 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 बार। यहाँ बता रहे भगवान, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च। बता रहे हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम जन्म तस्य च, और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म भी निश्चित। तो ये जो लोगों का जो सिद्धांत है कि पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, जो मर्जी आए करो, खूब भोग करो, तो उनके लिए पूजी जो लोग भूखे भगवान की मनुष्य संहिता, उसके अनुसार वो दंड के अधिकारी है और उनको जेल में डाला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे सोचते हैं, है ना। हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता में अर्जुन को चिंता इसी बात की थी, है ना। अर्जुन को इसी बात की चिंता थी कि कहीं मैं जो काम कर रहा हूँ, कृष्णा में युद्ध कर रहा हूँ, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं। हम पढ़ चुके हैं इस बात को। हाँ, अर्जुन बोलते हैं अहोबत महत पापम कर्तुम वयस्ता वयम यदराज सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता, है ना। फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 44। अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्णा, अभी मुझे लग रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूं ये एक बहुत भयंकर अधर्म और पाप है। यानी कि अर्जुन जैसे जो पुण्यात्मा लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, वो पिछले जन्म में और अगले जन्म में विश्वास करते हैं। देखा ना, मतलब पिछले जन्म में और अगले जन्म में विश्वास करते हैं कि मैं ऐसा कोई काम न कर दूं कृष्णा जिससे मेरा अगला जीवन खराब हो जाए, कहीं अधर्म न कर दूं, कोई पाप न कर बैठूं गलती से। तो जो बुद्धिमान है ना, उन्हीं को ये, या जिनका जीवन पवित्र है, उनको कोई कितना विश्वास दिलाए, आप कितने लॉजिक ला दो, कितने साइंटिफिक एविडेंस ला दो उसके सामने कि अगला जीवन नहीं होता है, फिर भी उसका विश्वास कमजोर नहीं कर सकते आप। जो पवित्र आत्मा है उसका विश्वास कोई कम नहीं कर सकता। एवं तर्क में आपसे हार सकता है, लेकिन उसके विश्वास को आप हिला नहीं सकते। वो निश्चित रूप से पाप को नहीं करेगा, और निश्चित रूप से जो धार्मिक नियम है उनका पालन करेगा ही करेगा। तो जो ऐसा सोचते हैं वो आत्मज्ञान के धरातल पे होते हैं। आत्मज्ञान, क्योंकि यहां पर बता जा रहे हैं कि अधर्म करने का कारण अज्ञान है ना। अधर्म करने का कारण क्या है? अज्ञान। तो क्या अज्ञान? ये अज्ञान की ना कोई पिछला जीवन है ना अगला जीवन होगा, लेकिन
जो आत्मज्ञान के धरातल पे है। आत्मज्ञान मतलब हमने श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, ज्ञान की डेफिनेशन समझाते हैं प्रभुपाद कि शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को जो जानता है, शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को जो समझता है, वो ज्ञान में स्थित है। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो ज्ञान में स्थित हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन कलयुग में अज्ञान बढ़ रहा है, इसलिए हमारे छात्र वर्ग भी, उनको बेचारे को बचपन से सिखाया नहीं गया और उनको हम लाते हैं तो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि मुझे ये सब क्या है, क्योंकि उनका बचपन का जीवन पवित्रता से नहीं बीता, पिछला जीवन में किसी कारण से पवित्रता से नहीं बीता है, तो उनके जो अपवित्रता है उस कारण से उनको इन चीजों सिद्धांत विश्वास नहीं होता है ना बचपन से कोई ट्रेनिंग मिली है ना? लेकिन फिर भी पूज्य शास्त्र के कथन तो सत्य ही, हमारा भले उसमें इतना दृढ़ विश्वास नहीं, फिर सत्य है। तो जो आत्मज्ञान के धरातल पे हैं वो अगले जीवन में पूर्ण विश्वास करते हैं कि अगला जीवन होता है, और अगला जीवन किस हिसाब से होता है, हमारे इस जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार। एक फोटो है ना, देखा आपने फोटो, बड़ा फेमस फोटो है हमारे पास। देखा, इस फोटो में बताते हैं यहाँ पर जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, यहाँ पे है ना, कोई भी कर्म करता है, उससे एक्चुअली उसका जो नेक्स्ट बॉडी है ना वो प्रिपेयर होता चला जा रहा है। नेक्स्ट बॉडी अभी अभी जो जो कर्म कर रहा है उससे उसका नेक्स्ट बॉडी आधा प्रिपेयर हो चुका होता है, और जब वो पूरा प्रिपेयर हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे वो उस बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रकृति के नियम अनुसार। ऐसा नहीं है कि हम मृत्यु के समय कोई खास भगवान का चिंतन कर लेंगे, जैसे कुछ लोग कहते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि बस क्या है, मरते समय भगवान का स्मरण कर लो, बस क्या दिक्कत है। नहीं कर सकते। आपने जो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं 8वें अध्याय में कि मरते समय हम जो स्मरण करते हैं, है ना, मरते समय हम जो भी स्मरण करते हैं वही हमको शरीर प्राप्त होता है, वैसे बॉडी। तो मरते समय होता क्या एक्चुअली, है ना, एक्चुअली क्या होता है मरते समय, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी लिखते हैं। हाँ, ये भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6 के तात्पर्य को पढ़ लिखते हैं, निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। इस जीवन में आपने जैसे तैसे भक्ति कर ली ना, उठते पड़ते इच्छा अनिच्छा कर ली, तो निश्चित रूप से मरते समय आपको भगवत स्मरण होना है, क्योंकि वो क्रिया याद आएगी। वापस पढ़ता हूं, निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार एक्यूमुलेट होकर, संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, और इसी जीवन से उसका अगला जीवन तैयार होता है। तो हम इधर अभी कितने भी हाथ पे मार लें, चाहे जो करना चाहे, कुछ भी पहाड़ तोड़े, लेकिन मृत्यु के समय हम बच नहीं पाएंगे। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने अगले जीवन के लिए ज्यादा चिंता करते हैं, सिर्फ बुद्धिमान कैटेगरी ओनली। बाकी बुद्धिमान जो नहीं वो चिंता नहीं करते हैं। तो जिनको आत्मज्ञान है वो अगले जीवन पे विश्वास करते हैं, और उसमें इनको जरा भी संशय नहीं होता कि अगले जीवन होता है कि नहीं होता, डाउट नहीं होती, है ना, नो डाउट।
तो अभी कुछ ऐसी घटनाएं जो आत्मज्ञान में स्थित है, जैसे बताते हैं वृत्तासुर जी की कथा। वृत्तासुर जी के बारे में बताते हैं भागवतम के 6वें स्कंद में कि वो इंद्र को बार बार बोल रहे थे, इंद्र आप मुझे मारो। इंद्र सोचते भाई, इंद्र ने एक बार उनको मारने के लिए एक घोटो क्या बोलते हैं, गधे का प्रहार किया, लेकिन वृत्तासुर ने उसको पकड़ के उनको उल्टा मार दिया इंद्र को, और वो धराशायी होकर नीचे गिर गए। लेकिन जब वो उठ के खड़े हुए तो उन्होंने अपने वज्र निकाला। तो जब उन्होंने इंद्र ने वज्र निकाला तब वृत्तासुर जी उनको कहते हैं कि इंद्र चिंता मत करो, ये गधा की तरह नहीं है, ये भगवान विष्णु का आशीर्वाद है वज्र जो है, और तुम निश्चित रूप से मुझे मारो और जल्दी मारो, क्योंकि मुझे अगले जीवन नौवेधाम में जाना है। और कथन है देखो भागवतम में, बिल्कुल, हे इंद्र, यदि तुम युद्ध में अपने वज्र से मेरा सिर काट दोगे तो मैं कर्म के बंधन से छूट जाऊंगा। हे देवों के राजा, तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु, मुझे अपना शत्रु समझकर अपना वज्र क्यों नहीं चलाते? चिंता नहीं करो, ये गदा की तरह निष्फल नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तो तुम जल्दी से मेरे, अब ऐसा नहीं कह रहा वो जो अगेन लोग कहते हैं कुछ नहीं, अरे क्या है, मर जाएंगे बस, कुछ नहीं है उसके बाद। नहीं, मरने के बाद भी जीवन है, उसके बाद भी जीवन है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरता है। देखो बता रहे हैं कि अगर तुम अपने वज्र को चलाकर मेरी हत्या कर दोगे तो इससे दो फायदे हैं, तुम्हें तो विजय प्राप्त होगा, दूसरा मैं भगवान के धाम जाऊंगा, और ये कार्य तुम दोनों के लाभकारी होगा। इसलिए तुरंत तुम अपने मुझ पर वज्र चलाओ और मुझे मार दो। तो इसे कहते हैं आत्मज्ञान। तो जो लोग भी आत्मज्ञान में स्थित होते हैं वो अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे उनका अगला जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए इस जीवन को ऐसे जीते हैं वो, ताकि निश्चित रूप से अगला जीवन उनका ठीक से बीते। और भगवान तो गारंटी देते हैं, कम से कम छोटी के लिए तो विश्वास होना चाहिए भगवत गीता में, है ना। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमतां के योग दृष्टो अभिजायते। कि जिसका भक्ति आधा रह गया है ना, कंप्लीट नहीं हो पाया जिसका भक्ति, वो भी स्वर्ग जाता है पहले, और स्वर्ग से जाने के बाद, मतलब ये शरीर छूटने के बाद में शरीर छूटेगा, लेकिन आत्मा को नया शरीर प्राप्त होता स्वर्ग में, वहां पर आराम से रहेगा। उसके बाद पर भी जब वो जीवात्मा अपना स्वर्ग भोग लेगा, उसको यहाँ पर भी नहीं, जिस खानदान में उसको जन्म देता हूँ, जो शरीर इसको देता हूँ, वो भी ऐसा शरीर नहीं है, उसे बहुत पवित्र खानदान में और अमीर खानदान वाला शरीर प्राप्त होगा। तो आत्मा के लिए कभी भी मरण नहीं है ना, कभी मरण नहीं है आत्मा के लिए। दूसरा उदाहरण आता है भीष्मदेव का। वो प्राण नहीं छोड़ रहे थे, है ना, भले उनके पूरे शरीर में तीर लगे हुए हैं, उनके शरीर में असह्य कष्ट हो रहा है, फिर भी अपने प्राण छोड़ नहीं रहे, क्योंकि भगवान को देखकर ही प्राण छोड़ना है ना, भगवान को देखकर ही प्राण छोड़ना है। आत्मज्ञान में पूर्ण स्थिति है, आत्मज्ञान में पूर्ण स्थित है वो। तीसरा उदाहरण आता है अजामिल का। तीसरा उदाहरण किसका आता है? अजामिल। अजामिल ने दुसंगत के कारण अपने 80 साल बर्बाद कर दिए, 25 से लेकर 80 साल तक। उसके बाद बताते हैं कि वो जब उन्होंने मृत्यु शैया पे थे, तब यमदूत उनको ले जाना चाह रहे थे, है ना, यमराज जी के पास। तो विष्णुदूत आके रोके। यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच का जब वार्तालाप सुन लिया तो सारे डाउट क्लियर हो गए। उसी समय उन्होंने घर त्याग दिया और हरिद्वार के लिए निकल गए। बता रहे कान ने कुब्ज नामक स्थान में हरिद्वार में गए थे और विष्णु मंदिर में 11 साल तक भगवान का भजन किया था उन्होंने।
यानी कि 91 ईयर्स के हो चुके थे उससे। और क्योंकि सब देख ही लिया था, पाप पुण्य देख चुके थे, विष्णु दूत देख चुके थे, है ना, यमदूत देख चुके थे, हरि नाम का प्रभाव देख चुके थे। हमें डाउट है, लेकिन इस व्यक्ति को डाउट नहीं था कि हरि नाम का क्या प्रभाव है। और जिसको हरि नाम के प्रभाव में कोई डाउट नहीं है, उन्होंने सिर्फ 11 साल भजन किया, ओनली 11 ईयर्स भजन किया उन्होंने, और इतने शुद्ध हो गए कि वापस उनको विष्णुदूत सामने प्रकट हुए, है ना। और वही विष्णुदूत थे, और वो विष्णुदूत उनको आए और उन्होंने गंगा नदी के तट पर अपना भौतिक शरीर को त्यागा उन्होंने, है ना, क्योंकि इस भौतिक शरीर के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं जा सकते। हाँ, हालांकि कुछ लोग गए हैं, तो उन्होंने गंगा नदी के तट पर अपना जो भौतिक शरीर को त्यागा और अपना जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसके साथ विष्णुदूतों के विमान पर बैठे और वहीं से वैकुंठ धाम चले गए। चौथा उदाहरण आता है परीक्षित महाराज का, है ना, कि 7 दिन बचे हैं, उनको नोटिस आ चुका था कि अभी आपके पास 7 दिन बचे हैं। तो ऐसा नहीं था कि मैं अपने शरीर को बचाऊं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था उनके पास। उनको ही चिंता थी कि अपने पास जो 7 दिन बचे हैं उसमें मैं ऐसा काम करता हूं कि मेरा अगला जीवन सुधरे। कोई डाउट नहीं है इन लोगों को नेक्स्ट जीवन के लिए, लेकिन हमारा डाउट चलता रहता है। हमारा बहुत डाउट है अगला जीवन होता है या नहीं होता है, ना? अब हम एक विशेष बात की चर्चा करेंगे कि क्या कि रात में ज्ञान प्राप्त होता कैसे। कि एक व्यक्ति उसको कोई भी डाउट नहीं है, भगवत गीता में कोई डाउट नहीं है, भगवान में कोई डाउट नहीं है, हरि नाम में कोई डाउट नहीं है, और एक दूसरा है जिसको सब चीजों में डाउट है। भगवान के नाम पे डाउट है, भगवान पे डाउट है, शास्त्रों में डाउट है। व्हाट इज द रीजन? इसका क्या कारण है? इसके कारण को जानने के लिए हम लोग भगवत गीता का सहारा लेंगे, अध्याय 4 और श्लोक नंबर 33। अध्याय 4 और श्लोक नंबर 33। ये एक्चुअली जो ये चैप्टर है इसका नाम है दिव्य ज्ञान। यहाँ पर भगवान ने अपने बारे में भी काफी वर्णन किया, तो अलग अलग वर्णन भगवान इसका कर रहे होते हैं, और अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन भगवान कर चुके हैं इसमें, है ना। जैसे कि वर्णाश्रम धर्म का यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, तप यज्ञ है ना, बहुत बहुत प्रकार के यज्ञ है, देव यज्ञ है, ब्रह्मचर्य यज्ञ है, गृहस्थ यज्ञ है। इन सारे प्रकार के यज्ञ को वर्णन करने के बाद भगवान बताते हैं, है ना, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। क्या बताते हैं? सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कि ये जितने भी प्रकार के यज्ञ मैंने अर्जुन बताए हैं, इनका फल जानते क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। अगर कोई निष्ठा पूर्वक इन प्रकार इन यज्ञों को करता है ना, सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, तो देर सवेर उसको ज्ञान प्राप्त होता ही होता है। क्या ज्ञान? अपने बारे में, इस संसार के बारे में, भगवान के बारे में। और वो ज्ञान कौन सा होता है? हृदय। और हृदय में ज्ञान प्राप्त होता है उसको। तो फिर कोई कहेगा मुझे कब प्राप्त होगा ये ज्ञान?
क्या जल्दी प्राप्त नहीं हो सकता? तो भगवान उसके लिए भी कहते हैं 38 इसी चैप्टर के 38 नंबर श्लोक में, तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, ये बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होगा। इसमें एक शब्द है कालेन, कालेन मतलब समय लगेगा। क्या होगा? ये जो ज्ञान प्राप्ति है वो निश्चित है, देर सवेर, लेकिन समय लगेगा, जल्दी नहीं होगा। और श्रील प्रभुपाद जी इस चैप्टर के तात्पर्य से अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। श्लोक नंबर 42 के तात्पर्य में, यह कृष्ण भावनामृत, ये जो कृष्ण भावना है, कृष्ण भावना मतलब सब कुछ है। कृष्ण के ऊपर भावना मतलब भगवान की भगवत गीता पे भावना, भगवान के भक्तों पे भावना, भगवान के जो परिकर हैं या भगवान के धाम जो हैं, भगवान के विग्रह हैं, भगवान समेत जो चीजें हैं वो सब कृष्ण भावना है, सब कुछ है ना। ऐसा नहीं होगा कि हमको भगवान में श्रद्धा हुई है, भगवान के शास्त्रों में श्रद्धा नहीं हुई, सब एक साथ ही होगा। लेकिन ये कैसे होता है? कृष्ण भावना को जागृत किया जा सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वर्णाश्रम धर्म यज्ञ में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। इसके बिना जागृत नहीं हो गया। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे तुम इस यज्ञ को बंद मत करो। इवन जो तुम काम कर रहे हो ना अर्जुन, ये यज्ञ है, अगर तुम इसको नहीं करोगे तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, नो चांस। और अगर ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो हमारा जीवन बेकार है। हमारा जीवन बेकार। भगवान यहां तक कह रहे हैं, अपि चेत असि पापे भे सर्वे वे पाप कृता तमः सर्व ज्ञान प्लेवन एवं वृजिनम संतरिष्यसि, कि अगर इस संसार का सबसे भयंकर पापी भी तू है, तुझसे भयंकर पापी कोई नहीं है संसार में, नंबर 1 है तू पाप करने में। अपि चेत असि पापे पे सर्वे पाप कृता तमा, सबसे भयंकर पाप कर चुका है। फिर भी अगर तुझे इन सभी यज्ञों के करने से अगर तुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए ना, तो तेरे पाप उसी तरह जल जाएंगे जैसे आग लगने पर ईंधन खत्म हो जाता है। कितना ही सारा ईंधन हो, इकट्ठा कर रखा हो, करोड़ों लीटर ईंधन आपने इकट्ठा कर रखा हो, लेकिन आपकी ज्ञान की अग्नि उस ईंधन को खत्म कर देगी सेकेंड्स के अंदर। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तो हमारा जो एक ही पर्पस होना चाहिए कि मुझे कितना सच में ज्ञान हुआ है भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, स्वयं के बारे में, बस यही प्रोग्रेस है। अगर सच में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पता करिए क्यों नहीं हो रहा है। अगर हम कहेंगे प्रभु जी तो हम लोग सीरियस नहीं है, प्रभु जी देखो प्रभु, भक्ति में अगर आप सीरियस नहीं हो ना, तो फिर आप
प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा मुझे कोई उठाए मुझे मंगल आरती में, ऐसा नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है। और अगर आपको सच में अगर ऐसा जीवन जीना है तो भगवान आपकी मदद करेंगे। भगवान तो हमेशा मदद करते हैं, आगे भी आपकी मदद करेंगे। आप जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं ना उसके लिए मदद करेंगे। अगर आप ऐसा अगर सच में आपको ये जगत बहुत अच्छा लग रहा है तो भगवान मदद करेंगे आपको यहाँ पर। अगर आपको जगत बहुत प्यारा लग रहा है तो भगवान पूरी मदद करेंगे आपकी। आपको सच में भगवान बताएंगे जगत बहुत अच्छा है बेटा, सभी तो अच्छा है देखो। तो क्या ज्ञान प्राप्त होता है वास्तव में जानते हैं? भगवान भी समझाते हैं इस बात। वास्तव में क्या ज्ञान प्राप्त होता है एग्जैक्टली? जैसे हम लोग को विश्वास नहीं होता ना मृत्यु का, इसका मतलब ज्ञान में नहीं है। हमें क्योंकि उस ज्ञान के लिए हैंकरिंग होना चाहिए आपको। रियलाइजेशन है मृत्यु का, मतलब हम बहुत दूर हैं अपने ज्ञान से। क्योंकि भगवान ने समझा दिया ये बात कि अगर तू कोई भी यज्ञ कर रहा है, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, या हम लोग ब्रह्मचर्य यज्ञ का पालन कर रहे हैं, या हम गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं, या हम देव यज्ञ कर रहे हैं, या जो भी यज्ञ हम कर रहे हैं, उन यज्ञों का रिजल्ट क्या है? ज्ञानम परिसमाप्यते। रिजल्ट होना चाहिए ज्ञान। एंड व्हाट इज दैट ज्ञान? तो भगवान समझाते हैं ज्ञान क्या है। 5 श्लोक में भगवान समझाते हैं 13वें अध्याय में ज्ञान क्या है। उसमें बताते हैं स्पष्ट रूप से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जो सच में देख पा रहा है जन्म को भी मृत्यु को भी। जन्म को देखना मतलब क्या है? जन्म को देखने का मतलब यह है कि वो देख रहा है कि मेरा अगला जन्म होने वाला है। अगर मैंने अपने आप को नहीं सुधारा तो मुझे पता है कि मेरा जीवन क्या होगा अभी आगे। तो डरता है, हमें इस जगह से डर नहीं लगता। अंधकार में जगत है, हमें संसार से डर नहीं लगता। लेकिन जिसको ज्ञान है वो ऐसे नहीं सोचता है। उसको जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारियां, इसमें वो अपनी स्थिति को देख रहा है और वो कभी यहां सुखी होने की आशा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। संतान स्त्री घर अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति। अब हमें देखना होगा कि हमारे अंदर घर परिवार या संपत्ति या निजजन, इनके प्रति आसक्ति है या विरक्ति है। साथ में रहना तो प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आप इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ममता बोला गया है। आप उनको अपना मम करके मान रहे हो तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं किया आपने। आप परिवार में रहो, संसार में रहते हो, लेकिन किसी से भी अपना संबंध नहीं रखते हो। आपको पता है संसार में जो आए वो जाएंगे, तो ये लोग मेरे साथ परमानेंट रहने वाले नहीं, तो इनसे ममता क्यों जगाना? मम करके नहीं मानते उनको। ठीक है, संसार में रहने आए, साथ में रहकर जाएंगे। तो अगर हमारी आसक्ति है तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उनके साथ रहकर भी विरक्ति है तो मतलब कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। परम सत्य की दार्शनिक खोज।
सच में हमारे अंदर भगवान के प्राप्ति के लिए या इस संसार की जो जो स्वभाव है उसको सच में इंटेंसली जानने की इच्छा आई है या नहीं आई है, या डेली ऐसा नहीं आज आगे कल नहीं है, नो, सच में डिजायर है कि नहीं है इस संसार के प्रति और आध्यात्मिक संसार के प्रति, तो वो हम ज्ञान के नजदीक कुछ आए हैं। प्रमाणिक गुरु के पास जाना ये भी ज्ञान। आप सच में किसी गुरु के संरक्षण में रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, अगर नहीं रह रहे हो तो अभी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, इसका मतलब इट इज फैक्ट। अगर नहीं रह पा रहे हो तो ज्ञान प्रकट नहीं, और अगर इच्छा हो रही है नहीं यार एक ही मार्ग है, उनको पकड़ो, उनको पकड़ो, वो निकालेंगे मुझे संसार से, ये इच्छा नहीं आ रही तो मतलब अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब भगवान ने इसमें कहीं भी आप पढ़ो, इसमें 26 चीजें बताई भगवान ने, कितनी 26। एक एक को चीज को देखो और पूछो अपने आप से, क्या मेरे अंदर ये आया है, और नहीं आया तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। भगवान साफ बताते हैं इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको मैं अज्ञान घोषित करता हूं। आत्मसंयम, आत्मसंयम कितना रख पा रहे हो अपने ऊपर, जितना रख पा रहे हो उतना ज्ञान। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, इक्वल विजन रह पाता है, पूछना चाहिए। तो कभी कभी भक्त लोग ये सुनते हैं तो बोलते हैं अरे क्या फायदा, कुछ आया नहीं, छोड़ो, क्या फायदा, है ना। कभी कभी ऐसा भक्त करते हैं, मुझे कुछ आया ही नहीं, 26 बजे एक भी नहीं आया, 2 साल से माला खींच रहा हूं, 2 साल से मंगल आरती आ रहा हूं, तो इसी के लिए भगवान कहते हैं इतना जल्दी नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने उस श्लोक में कहा, 4th अध्याय के श्लोक ने, कालेन, समय लगेगा। क्या होगा, समय लगेगा, समय लगेगा ज्ञान प्राप्त, इतना जल्दी नहीं होगा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते क्या है, आप खुद। हम जो प्रचार भी कर रहे होते हैं, उस प्रचार का उद्देश्य ठीक है, लोगों को भगवान जोड़ना है, लेकिन उस प्रचार का उद्देश्य अपने आप को शुद्ध करना भी है। इसलिए प्रचार जो है 50% साधना है। अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हो तो साधना नहीं कर रहे हो, इसका मतलब। गुरु महाराज जी साहब बात बोलते हैं इस बात को, अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आप 50% साधना माइनस कर रहे हैं अपनी जीवन, और अगर आप 50% साधना कर रहे हो तो प्रोग्रेस हो ही सकती है। फिर आप क्यों कहते हो कि प्रोग्रेस नहीं हो रही मेरी? आप प्रचार करके देखिए, प्रचार कुछ कोई खास बात नहीं है, बस गीता भागवत को दूसरों के साथ बैठ। साधना क्या है, जब आप खुद हरिनाम करते हो, खुद भगवत गीता पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, ये साधना है। प्रचार क्या है, दूसरों के साथ बैठ, जो आप खुद करते हो वो दूसरों के साथ करने लगोगे तो वही प्रचार है।
प्रचार कोई खास बात नहीं है। लाखों करोड़ लोग आपके फॉलोअर हो गए, ये कोई प्रचार नहीं। आप जब अपनी भक्ति को किसी दूसरे के साथ करने लगते हो, गीता भागवत पढ़ना, हरि नाम जाप करना, कीर्तन करना, आरती करना, ये सब किसी ग्रुप में करने लगते हो आप, इसे प्रचार कहते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।